एक एक ऐसा समय था जब सती माता अपने पति के लिए सती हो जाती थी। एक ऐसा समय था मेरे भाई बहनों, सावित्री ने सत्यवान को यमराज के घर से वो लेकर के आ गई थी। मतलब जिंदगी तो लगाई थी अपने पति के पीछे, मौत के बाद भी पति के पीछे पीछे यमराज के द्वार पहुंच गई। और आजकल मेरे देश की माताएं जीते जी पति को यमराज के द्वार पहुंचा देती। हालांकि इसमें देश की माताएं कहे या विदेश की माताएं कहे कोई अतिशयोक्ति नहीं है मेरे भाई बहनों। ऐसी माताएं तो 4-4 बच्चों की माएं हैं, वो अपने बच्चों को और पतियों को छोड़ छोड़ के भग रही है। कोई जिंदगी में उनके जीवन जीने का अर्थ नहीं बचा। ऐसी जिंदगी तो जानवर भी नहीं जीते हैं। इतनी घटिया जिंदगी आजकल हमारी देश की बहनें जी रही। तो कोई कुंवारा लड़का है, उसका विवाह नहीं हो रहा, उसको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिले, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। अब मेरे भाई बहनों, बहुत अच्छी पत्नी का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छी पत्नी का अर्थ हमारे नजरों में कदापि ये नहीं है कि उसका मुंह का नक्शा ठीक हो, उसका रंग रूप गोरा हो, उसकी आंख कान नाक बढ़िया हो, उसकी डिग्री डिप्लोमा हो बढ़िया, उसके बाप के पास खूब माल हो। अच्छी पत्नी का अर्थ ही कभी नहीं होता है। अच्छी पत्नी का अर्थ आज के तारीख में केवल और केवल मात्र 2 चीजों से सिद्ध होता है। भले ही चाहे पढ़ी लिखी हो ना हो, चाहे उसके पास डिग्री डिप्लोमा हो ना हो, चाहे उसके पास शक्ल सूरत हो ना हो, पहली शर्त है वो हर स्थिति में अपने पति का सम्मान करे, हर परिस्थिति में अपने पति की इज्जत करे, ना ही खुलेआम अपने पति की इज्जत को नीलाम करती फिरे। और दूसरा अच्छी पत्नी का अर्थ होता है मेरे भाई बहनों कि पति के माता पिता की अपने माता पिता समझ के सेवा करे। नहीं तो आजकल तो शादी होने के बाद मेरे भाई बहनों माताएं अपने पतियों को जानवर बना देती। अब आप कहोगे जानवर कैसे बनाती है? बिल्कुल बनाती है। शादी के बाद, विवाह के बाद आजकल घर घर में बेटे जानवरों में बदल रहे हैं, जानवरों में तब्दील हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? देखो, मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछती हूं। कोई कुतिया होती है, उसके पिल्ला जन्मता है। चिड़िया होती है, उसका चूजा होता है। ठीक उसी प्रकार से स्त्री का बच्चा होता है। वो चिड़िया कहीं कहीं से चुग्गा ला करके अपने चूजे को चुगाती है। वो कुतिया कहीं कहीं से रोटी ला करके वो टुकड़ा अपने पिल्ले को खिलाती है। फिर जब वो चिड़िया का चूजा बड़ा हो जाता है, कुतिया का पिल्ला बड़ा हो जाता है, मेरे भाई बहनों, वो चूजा तो पंख फैला करके उड़ जाता है और वो कुतिया का पिल्ला तो भो भो करके भग जाता है। वो दोबारा लौट करके अपने माता पिता के पास आते हैं पूछने के लिए कि हाउ आर यू। नहीं आते ना? ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई बहनों आजकल संतान हो जाती है और संतान होने के बाद माँ जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, उसके बाद प्रसव पीड़ा को सहन करके उसको जन्म देती है। उसके पश्चात उसके गंदगी को साफ करती है, जो पिता जीवन भर उस बच्चे के लिए मेहनत करते हैं। शादी होती, विवाह होता है, उसकी पत्नी आती है, 4 दिन रहती है और 5वें दिन चुटकी बजा बजा करके अपने पति को कहते हैं कि देखो अठे तो आदमी में तो मेरी सेटिंग बैठेगी नहीं, या तो चलो पानीपत या तो दिल्ली, नहीं तो मैं तो चली मेरे पिहर। ऐसे अल्टीमेट माताएं अपने पतियों को देती है।
अब माताओं, वो बेचारा लड़का अपने माता पिता के पास से समस्या जाके बोलता है। अब माता पिता के पास जाके समस्या बोलता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा देख, हमारी तो बहुत गई और थोड़ी बची, तू जा तेरे गृहस्थी को संभाल ले। अब वो लड़का उस लड़की के साथ मेरे भाई बहनों अलग रहना शुरू कर देता है, लेकिन पीछे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। उस कुतिया के पिल्ले में, उस चिड़िया के चूजे में और उस इंसान के बच्चे में क्या अंतर रह गया है? कुछ भी अंतर नहीं रहा। और जब नारी इस प्रकार का कर्म करती, अपने पति को और उसके माता पिता को अलग करने का, बुढ़ापे में उस स्त्री को मेरे भाई बहनों 3-3 जन्मों तक रो रो नरक की यातनाओं को भुगतना पड़ता है। ये बहुत बड़ा पाप है माता पिता को उसके बच्चों से दूर करना। लेकिन आजकल की बहनें मेरे भाई बहनों कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनकी मम्मियां भी उनको सीखने में दोनों तरफ से बता रही हूं, क्योंकि जब बेटी को विदा करते ना तो इस प्रकार की सीख नहीं दी जाती। पूर्व समय में हमारे देश की बेटियां कैसे रहती थी, सास ससुर के साथ में पता ही नहीं चलता था। अरे एक समय था हमारे देश में मेरे भाई बहनों, जब बेटियां डरा करती थी कि ससुराल जाएंगे तो कैसे सास मिलेगी। ऐसा भी एक समय था हमारे देश में कि माता पिता को चिंता होती थी कि हमारी बेटियां ससुराल जा रही तो पता नहीं सास ससुर कैसे मिलेंगे। और आज तो ऐसा समय आ गया है मेरे भाई बहनों, बेचारी सासुओं को चिंता हो रही कि बहू कैसे आएगी,